हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऑरिकुलर थेरेपी क्यों सीखनी चाहिए। ये अक्यूप्रेशर से इसमें क्या भिन्नता है, अक्यूप्रेशर से इसमें क्या क्या ज़्यादा फायदे हैं, आज मैं डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, अक्यूप्रेशर बहुत ही पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। उस पर बॉडी पर ट्रीटमेंट करते थे, रिजल्ट भी आते थे। उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी आया, पैरों पर ट्रीटमेंट देने लगे, रिजल्ट और बेहतर हो गए। फिर सुजोक आया, हाथों पर ट्रीटमेंट देने लगे, रिजल्ट और बेहतर आ गए। अब कानों पर देने लग गए तो रिजल्ट और बेहतर आ गए। शायद इसका कारण है जैसे हम ब्रेन की तरफ चलते जाते हैं, परिणाम बेहतर होते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अक्यूप्रेशर तो बहुत पुरानी है, मगर ये ऑरिकुलर थेरेपी केवल 1951 में एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे, पॉल नोजियर। उसने पाया कि उसने किसी के कान पर कॉटरी की और उसकी सciatica ठीक हो गई। ये केवल 1951 की बात है, पुरानी बात नहीं है। 57 में उसने कुछ 100 पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट्स हैं और ये लगाने से कुछ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। एक इन्वर्टेड बेबी कंसेप्ट दिया, मैं दूसरी किसी वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। और 1990 में ये थेरेपी WHO में पेश की गई। ये थेरेपी है जो WHO में पेश हुई और उन्होंने 143 में से 100 पॉइंट्स में से 43 पॉइंट सेलेक्ट किए, कुछ पॉइंट्स रिजेक्ट किए। और यह केवल 1990 की बात है, यानी कि 30 साल पहले। और इस 30 साल में इतनी डेवलप हो गई, आज आप पाएंगे अक्यूप्रेशर से ज्यादा ऑरिकुलर थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो इससे रिजल्ट बहुत ही फास्ट हैं और इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। कई बार तो किसी को मान लो नी पेन में आपने पॉइंट लगाया, एकदम परिणाम दिखने लग जाएंगे, लेग पेन ठीक हो जाएगी। वो इतनी हो जाएगी, कई बार हमें विश्वास नहीं होता इतना जल्दी ठीक कैसे हो जाएगी। और दूसरी बात, कई थेरेपीज ऐसी हैं जिनमें आप ट्रीटमेंट करते हैं तब तो पेशेंट ठीक हो जाता है और बाद में प्रॉब्लम फिर हो जाती है। उसको बोलते हैं रीलैप्स। इसमें रीलैप्स नहीं है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो ठीक हो जाती है। हम इसके रूट कॉज पर जाते हैं। अगर आप प्रोटोकॉल ठीक लगाएंगे और रूट कॉज पर जाएंगे, प्रॉब्लम रिलैप्स नहीं होगी। और नेक्स्ट बात, इसमें खर्चा नहीं आता। इसमें फ्रेंड्स ऑरिकुलर शीट्स आते हैं, लगभग 20 पैसे के एक ऑरिकुलर शीट पड़ता है। एक कान पर 10 भी लगाएं तो 2 रुपए का सारा लगा, 2-4 रुपए में पेशेंट ठीक हो जाता है। खर्चा ज़्यादा नहीं है और समय नहीं लगता। आप कान पर लगा रहे हैं, 10-15 मिनट में आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। जबकि अक्यूप्रेशर में कई बार आपको मसाज भी करनी पड़ती है, समय भी लगाना पड़ता है। इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगता। और सबसे बेहतर बात यह है कि इसमें कान में लैंडमार्क्स बहुत ज़्यादा है। जितने सलवटे हैं, जिस डिजाइन से बने हुए हैं, ये लैंडमार्क काम करते हैं। जब लैंडमार्क्स ज़्यादा होते हैं, हमें समझने में और समझाने में आसानी हो जाती है। हम एग्जैक्ट पॉइंट पर आपका शीट लगा पाते हैं, उससे रिकवरी जल्दी होती है। जबकि अक्यूप्रेशर में पॉइंट उतने प्रिसाइज नहीं है, लैंडमार्क्स नहीं है। हम पॉइंट भले अपनी तरफ से ठीक लगा रहे हैं पर वो ठीक नहीं लगता। इस वजह से वो उसमें रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है और ऑरिकुलर थेरेपी में रिलैप्स होने के चांसेस कम है। और नेक्स्ट बात, ऑरिकुलर थेरेपी में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, जबकि अक्यूप्रेशर में आपको पॉइंट दबाने पड़ेंगे, बहुत कई बार दबाने पड़ते हैं, कई बार मसाज करनी पड़ती है। तो इसमें ऐसा कोई जोर लगाने वाली बात नहीं, कोई फिजिकल फोर्स नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्यूप्रेशर में आपको डेली ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसमें 5 दिन में 7 दिन में एक बार करें तो भी काफी है, यानी कि आपको डेली ट्रीटमेंट आपको करना नहीं पड़ा और पेशेंट को रोज आपको आना नहीं पड़ा। दोनों को सुविधा है और परिणाम भी उससे बेहतर हैं। और उससे भी एक बड़ी विशेषता, एक एडवांटेज ऑरिकुलर थेरेपी में है,
जब आप कान पर ट्रीटमेंट देते हैं उसके हाथ फ्री हैं, वो कोई भी काम करे। आपने सीट 5 दिन की लगाए, 7 दिन की लगाए, उसका हाथ फ्री, जो काम करे, घर का काम रूटीन वहां काम कर सकता है, ऑफिस का काम, घर का काम, लेडीज जेंट्स सभी कर सकते हैं। जबकि एक्यूप्रेशर में या सुजोक पे आपने सीट्स लगाए या मैग्नेट लगाए, वो 2-4 घंटे उतर जाएंगे। लेडी या जेंट्स जो भी पेशेंट है, आपका ट्रीटमेंट करवा गया, घर में उसने आटा बनाना है, टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, या कोई भी छोटा मोटा काम करना है, वो सीट गीले होकर पानी से उतर जाते हैं। जबकि ये सीट आपके लगे रहते हैं 5 से 7 दिन, बिल्कुल नहीं उतरते। तो ये भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। और हाथ आपके फ्री हैं काम करने, कुछ भी काम कीजिए, आपके ये काम को ट्रीटमेंट में कोई रुकावट नहीं डालते। और एक बात बहुत अहम, ये एक साइंटिफिक थेरेपी है, साइकोसोमेटिक नहीं है, साइंटिफिक लॉजिकल थेरेपी है। और साइंटिस्ट ने दी, और इसकी हर चीज की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। और इसकी ये एक थेरेपी है जिसकी कई बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर हैं। और ये एक थेरेपिस्ट की बनाई हुई नहीं है। कुछ थेरेपिस्ट ऐसी हैं जो एक आदमी ने बनाई, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, जो बना दी आपने उसको लर्न कर लिया, आप ट्रीटमेंट देने लगे। मैं उस थेरेपी विश्वास करता हूं, उस साइंटिफिक थेरेपी विश्वास करता हूं जो थेरेपी किसी ने बनाई मगर लोगों के बीच में आई, कई लोगों ने उसको डिस्कस किया, उसको ट्रीट किया, कुछ थेरेपी ट्रीटमेंट रखे, कुछ रिजेक्ट किए। जब तक इस थेरेपी में रिजेक्शन नहीं होती, वो निखर के बाहर नहीं आती। ये एक थेरेपी है जो कई साइंटिस्ट ने, कई डॉक्टर्स ने, कई फिजिशियन ने, कई थेरेपिस्ट ने की, और कुछ पॉइंट्स रिजेक्ट भी किए। जब रिजेक्शन होती है, वो चीज उभर कर निखर कर बाहर आती है। ये थेरेपी ऐसा है। और इसमें फ्रेंड्स कई बुक्स भी हैं, बहुत बढ़िया बुक्स हैं। एक बुक नहीं, कई बुक्स हैं। थोड़े बहुत पॉइंट वेरी भी करते हैं, अच्छी बात है। अलग अलग ऑथर हैं, अलग अलग आदमी हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं। कुछ पॉइंट अगर अलग अलग होते तो मैं उसको अच्छा मानता हूं। अगर ऐसा है, वो वैरायटी, वो थेरेपी और समय के साथ और उभर के आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक्यूप्रेशर में और ऑरिकुलर थेरेपी में क्या अंतर है। और मैं ये एंड में ये कहना चाहूंगा, ऑरिकुलर थेरेपी केवल 50 साल पहले चली और आज बहुत ऊपर है। उसका कारण इससे रिजल्ट अच्छे हैं। आप जो भी थेरेपी करते हैं, साथ में ऑरिकुलर थेरेपी जरूर सीखें। ये बहुत बड़ी थेरेपी है और रिजल्ट देते हैं। तो अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप बाकी थेरेपी भी सीखें, ये थेरेपी भी सीखें। अगर आप अच्छे परिणाम लेना चाहते हैं, ये थेरेपी बहुत अच्छी है और बहुत सुविधाजनक भी है।